है ना। चलिए ठीक है दोस्तों, है ना, पैसा तो सभी कमाना चाहते हैं, लेकिन पैसा कमाने का रास्ता कोई नहीं नहीं ढूंढ पाता। सही है ना। जैसे कि हम पढ़ाई करते हैं स्कूल में, क्या स्कूल में पैसा कमाना सिखाया जाता है? नहीं सिखाया जाता है। स्कूल में क्या सिखाया जाता है दोस्तों? डिग्री। है ना। स्कूल कॉलेज में हम पढ़ाई करते हैं, क्या मिलता है वहाँ से? डिग्री। है ना। कहते हैं ना कि जो हम पैसा खर्च किए रहते हैं उसका क्या मिलता है? पर्ची। सही है, जिसको बोलते हैं मार्कशीट। डिग्री। डिग्री से क्या मिलता है दोस्तों? जॉब। सही है, जॉब मिलता है ना। जॉब से क्या मिलता है? हमें पैसा। सही है। अगर हम बात करें, है ना, स्कूल में पढ़ाई करके अगर डायरेक्ट हम पैसा कमाने के लिए सोचें, जिस तरीके से हमने डीएमपीएल को ज्वाइन किया है, कुछ लोग ऐसे स्टूडेंट होंगे हमारे बीच, है ना, जो अपने पढ़ाई को करते करते पैसा कमाने का रास्ता हमारे डीएमपीएल को एक्सेप्ट करके काम कर रहे हैं। लोगों को आप देखते होंगे, आप कुछ लोग ऐसे होंगे जो जॉब कर रहे होंगे, है ना, कुछ लोग ऐसे होंगे हाउसवाइफ होंगे, कुछ ऐसे होंगे जो पर्सन होंगे, है ना, कुछ लोग ऐसे होंगे कृषक होंगे, है ना, जो सब लोग पैसा कमाना तो चाहते हैं, लेकिन लोग बाग यहाँ पे पैसा अर्न करने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते। सही है कि नहीं? अगर हम डायरेक्टली स्कूल में पढ़ाई करके और यहाँ पे अगर हम बात करें पैसे की, है ना, तो स्कूल कॉलेज में कभी पैसा कमाना नहीं सिखाया जाता है, सिर्फ और सिर्फ किताबी ज्ञान लिया जाता है। लेकिन हमारा एक डीएमपीएल है ना, जो हमारा संस्था है, जहाँ पे डायरेक्ट आपको सिखाया जाता है, पैसा कमाने के लिए रास्ता दिया जाता है। लेकिन यहाँ पे ऐसे लोग हैं जो सीखना नहीं चाहते, लेकिन पैसा कमाना हर कोई चाहता है। क्या मैं सही हूँ? क्या मैं सही बोल पा रहा हूँ दोस्तों? अगर बात समझ आ रही है तो चैट बॉक्स में आप रिप्लाई दे सकते हैं यस नो करके। यस यस बिल्कुल राइट सर, करेक्ट। सही है ना। जैसे कि मैं बात कर रहा था, यहाँ पे हर कोई पैसा चाहता है, हर कोई पैसा कमाना चाहता है, लाइफ स्टाइल चेंज करना चाहता है, अपने परिवार फैमिली की जो भी स्थिति है उसको सुधारना चाहता है, लेकिन कोई इंसान यहाँ पे सीखना नहीं चाहता। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आप देखे होंगे, इससे पहले मैं स्लाइड में दिखाया कि स्कूल सभी सभी लोग जाते हैं, कॉलेज सभी लोग जाते हैं सिर्फ सीखने के लिए, और सोचते हैं कि जॉब लगेगा पैसा कमाएंगे। सही है, लेकिन ये नहीं सोचता कि पैसा कैसे आएगा। जॉब के लिए बारे में सोचते हैं, लेकिन आज आप जनरेशन देख पा रहे हैं दोस्तों, किसी को नौकरी नहीं मिल पा रही है। सही है। यहाँ पे आप देखते होंगे कि यहाँ पे 8वीं क्लास मांगता है, यहाँ पे एम ए ट्रिपल एम ए ट्रिपल एम ए किए हुए लोग यहाँ पे फॉर्म डालते हैं। सही है। अभी निकला था डायरेक्ट भर्ती, अपने एरिया की बात करूँ, है ना, करंजिया हो गया, बजाक हो गया, समनापुर हो गया, यहाँ पे डायरेक्ट भर्ती निकला था पुलिस का। सही है, जो अपने वन रक्षा का। सही है कि नहीं? जिसमें सिर्फ और सिर्फ 40 पोस्ट हैं, जिसमें से लाखों लोग डाले हैं। सोच के देखिए किसका लगेगा किसका नहीं लगेगा, और वो भी ऐसे लोग जो ग्रेजुएट हैं, यूजी पीजी कंप्लीट किए हुए लोग हैं। क्या लगता है दोस्तों कि नौकरी करने से आपकी लाइफ चेंज हो सकती है? मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों, नौकरी करने वाले भूखे नहीं मर सकते, लेकिन ये भी गारंटी है कि कभी वो अमीर नहीं हो सकते। सही है ना। कहीं ना कहीं अगर हमारे डीएमपीएल में इस चीज़ को गहराई से लें दोस्तों, है ना, कि क्योंकि डीएमपीएल ऐसा प्लेटफॉर्म है जहाँ पे आपको सिखाया भी जाता है, सीखते सीखते आप यहाँ पे पैसा कमा सकते हो। लेकिन आप पढ़ाई के नाम पे आप हज़ारों लाखों रुपए खर्च कर देते हो, लेकिन 1 रुपये कमाने का रास्ता नहीं ढूंढ पाते हो। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों, सीखने में फोकस करोगे, जितना ज़्यादा सीखोगे, जितना अपने नॉलेज को बढ़ाओगे, क्योंकि आप देखते होंगे जितना ज़्यादा नॉलेज रहेगा उतना ज़्यादा आप काम करोगे, लोगों को अपने प्लान शो कर पाओगे। अगर आपके पास नॉलेज नहीं है तो आप लोगों को नहीं बता पाओगे, आपका लेवल, एक्साइटमेंट लेवल कम हो जाएगा, और यहाँ पे आप कामयाबी हासिल नहीं कर सकते हैं। सीखने में कोई इंसान यहाँ फोकस नहीं करता, सिर्फ पैसा कमाना चाहते हैं। अगर आपका 800 रुपये चेक बना है, कल हमारा 2000 बने, ये सोचते हो, लेकिन 800 रुपये कैसे आया है, क्या नॉलेज लगाए हो, क्या सीखे हो, लोगों को क्या बताए हो, ये कभी आप नहीं सोचते हो। सही है ना। तो मैं यही कहूँगा दोस्तों कि सीखने में ज़्यादा फोकस करें। आगे ले चलता हूँ आप लोगों को, है ना। आज के लोगों की सोच क्या है, लोगों की थिंकिंग क्या है? इफ़ यू डोंट डू जॉब देन हाउ विल यू अर्न मनी? नौकरी नहीं करोगे तो पैसे कैसे कमाओगे? लोग यही बोल रहे हैं आज। सही है कि नहीं? लेकिन आज ये नहीं बोल रहा है इंसान कि नौकरी ना करने से भी, है ना, नौकरी नहीं करने से भी आज पैसे आएंगे, आते हैं, है कि नहीं? लोग बाग यहाँ पे ये सोचते हैं नौकरी से ही पैसा आएंगे, लेकिन हमारे बीच ऐसे भी बहुत बड़ा प्लेटफॉर्म मिल चुका है दोस्तों, जो आज हम यहाँ पे नौकरी नहीं भी करेंगे तो नौकरी से ज़्यादा पैसा कमा सकते हैं, है कि नहीं? आज लोगों की सोच क्या है? एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा दोस्तों, हमारे जो कहीं ना कहीं, है ना, क्या आपको रिजेक्शन से डर लगता है? रिप्लाई देंगे सर। क्या आप सभी लोगों को, है ना, क्या आपको रिजेक्शन से डर लगता है? क्या तुम फेलियर के नाम से डरते हैं, नफरत करते हैं, कि नर्वस होते हैं? जी भोजराज सर का या नो? सर को रिजेक्शन से डर नहीं लगता, फेलियर से नर्वस नहीं होते। आगे और कोई? मथुरा मैडम नहीं।
अनु मैडम नो। जी, अगर किसी को लगता है ना, कि मुझे रिजेक्शन से डर लगता है ना, कहीं न कहीं फेलियर से नर्वस हो जाते हैं, तो दोस्तों मैं आपको बताना चाहूँगा, है ना, मैं एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा, है ना, कहीं न कहीं मैं आप लोगों को एक कहानी के माध्यम से बताना चाहूँगा। एक बंदा, है ना, था, वो पढ़ने-लिखने में इतना ख़ास नहीं था, उसने अपने बचपन के स्कूल एग्ज़ाम में 2 बार फेल हो चुका था, है ना, कहीं न कहीं बड़ा होकर ग्रेजुएशन एग्ज़ाम के लिए उन्होंने, है ना, ट्राई किया और उसमें भी फेल हो गया। समझना बात को, है ना, लास्ट में समझ में आएगा। उसने, है ना, हार्वर्ड हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के लिए 10 बार अप्लाई किया, लेकिन वहाँ भी फेलियर का सामना करना पड़ा, है ना। फिर उन्होंने जॉब के लिए 30 बार, है ना, अप्लाई किया, वहाँ भी कुछ हासिल नहीं हुआ, है ना। यहाँ तक KFC रेस्टोरेंट में वेटर के लिए भी उसने, है ना, कहीं न कहीं इंटरव्यू में गया, लेकिन वहाँ पे 24 लोगों का इंटरव्यू हुआ, जहाँ पे 23 लोगों का सिलेक्शन हुआ, लेकिन एक बंदा था जो उसी का रिजेक्ट हुआ, फेल हुआ। सही है ना? कहीं न कहीं उन्होंने इतना ट्राई करने के बाद भी, है ना, इतना यहाँ पर इतना रिजेक्ट होने के बावजूद भी, इतना बार रिजेक्ट होने के बाद, है ना, रिप्लाई तो दूर की बात है ना, जीने की उम्मीद भी छोड़ देता कोई भी इंसान। लेकिन बट उन्होंने अगर सोचा हार मान जाए वो ग्रेट कैसा, सही है ना। तो दोस्तों आज उसका टोटल नेटवर्क की बात करूं, है ना, तो 551.5 डॉलर का आज नेटवर्क है उसका, है ना। इसकी कंपनी दुनिया की टॉप लिस्ट में आती है। ये कहानी है दोस्तों, है ना, अली बाबा ग्रुप फाउंडर, है ना, जैक मा का, जो आज चाइना के मिलीनियर्स में गिनती आते हैं, है ना। बताने का यही है दोस्तों मेरा ये कहानी का, कि आज देख पा रहे होंगे, है ना, अली बाबा ग्रुप फाउंडर जो जैकमा है, चाइना के, जो मिलीनियर्स में गिनती आते हैं, जिन्होंने इतना रिजेक्शन के बाद, इतना हार होने के बाद, इतना फेल होने के बाद भी आज देख पा रहे होंगे कि ये है ना, जैक मा, जो चाइना के मिलीनियर में गिनती आते हैं, इतना बार फेल होने के बाद भी वेटर की भी नौकरी नहीं मिल पाया, इतना कम से कम, है ना, इतना ट्राई किया फिर भी फेल हो गए, और आज खुद की कंपनी जिसको नाम है अली बाबा ग्रुप्स ऑफ कंपनी, सही है, जिसका आज ऑनर है। और इनका कहना क्या है दोस्तों, मैं आगे बताना चाहूँगा, इनकी सोच क्या है, इनकी थिंकिंग क्या है, आपको स्लाइड के माध्यम से दिखाना चाहूँगा, है ना। देख पा रहे होंगे आप, द वर्स्ट पीपल, द पीपल टू सर्व आर द पुअर पीपल, है ना, दुनिया में सबसे खराब चीज़ है गरीब लोगों से बात करना, सही है। ऐसा क्यों बोल रहे हैं ये, क्योंकि दुनिया में ऐसे लोग हैं दोस्तों, जो अगर आप किसी अपने मिडिल क्लास फैमिली के लोगों को, अपने गरीब से गरीब, हमारे रूरल क्षेत्र है हमारा एरिया, जहाँ पे लोगों को आप बताते हो, कामयाबी का रास्ता बताते हो, तो लोग उसको झूठ समझते हैं और उसको एक्सेप्ट नहीं करते हैं, रिजेक्ट कर देते हैं। इसलिए जो अपने जैकमा ने क्या बोला है, आप देख सकते हैं, दुनिया में सबसे ख़राब चीज़ है गरीब लोगों से बात करना। वो क्यों, ऐसा जैक मा ने क्यों कहा, ऐसा जैक मा ने क्यों कहा, आपको बताना चाहूँगा दोस्तों कारण, है ना। देख सकते हैं आप, किसी को कुछ फ्री में दे दो तो बोलेंगे कुछ ट्रैप है ना, कुछ कहना चाहिए, है ना, लॉटरी लगी है, या फिर कुछ दान में मिल गया है, इस तरीके से लेते हैं, है ना। आगे दूसरा चीज़ है दोस्तों, कुछ बड़ा बिजनेस करना है बोलोगे तो क्या बोलेंगे, पैसा नहीं है, सही है। आगे चलते हैं दोस्तों, आज लोग बागों की थिंकिंग क्या है, पैसा नहीं है, फालतू चीज़ें में उड़ा देते हैं पैसा, है ना। अगर बोलोगे कहीं मॉल में जाएंगे उसके लिए पैसा है, इंजॉय करने के लिए पैसा है, पार्टी करने के लिए पैसा है, घूमने के लिए पैसा है, लेकिन छोटा बिजनेस स्टार्ट करने के लिए लोगों के पास पैसा नहीं है। आगे बात करते हैं दोस्तों, है ना, अगर लोगों को बोलोगे कम इन्वेस्टमेंट, है ना, वाला बिजनेस करना है, तो क्या बोलेंगे, रिटर्न नहीं है, सही है कि नहीं। छोटा अमाउंट लगा के अगर हम काम करेंगे तो इनकम लाभ कहाँ होगा, ज़्यादा प्रॉफिट कहाँ होगा, ये सोचते हैं लोग बाग आज की दुनिया में, सही है। आगे बात करते हैं दोस्तों, है ना, नया बिजनेस करना है बोलोगे तो क्या बोलेंगे, एक्सपीरियंस नहीं है ना। नया बिजनेस के लिए बताओगे, है ना, नया प्लान है बताओगे, तो वहाँ एक्सपीरियंस नहीं है उस प्लान के लिए, लोगों को क्या बताएंगे, क्या सुनाएंगे, ये चीज़ें सोचते हैं, है ना। आप भी अगर ऐसा सोचते होंगे दोस्तों, तो उस सोच को आप हटा दीजिए, नया सोच बनाएं, है ना, लोगों को नया चीज़ बताएं, आप अच्छे तरीके से गाइड करें तो बेशक आपके साथ आएंगे। आगे बात करते हैं दोस्तों, पांचवा चीज़ है ना, पुराना बिजनेस है बोलोगे तो कंपटीशन बहुत है ना, लोगों के पास बहाने बहुत हैं, है ना, रिजेक्शन बहुत हैं। अगर आपको कामयाबी हासिल करनी है तो बेशक दोस्तों ये रिजेक्शन को अपने अंदर ना लाएं, इसको आप साइड करें, प्रॉब्लम को आने से पहले उसका सोल्यूशन ढूंढ लें, और बेशक आप आगे बढ़ सकते हैं। आगे ले चलता हूं दोस्तों, काम सबको पता है
लेकिन लोग बहाने बना के अंधे से भी कम काम करते हैं। यहाँ पे दुनिया में ऐसे लोग हैं जो अपने कामयाबी के लिए मेहनत नहीं करते, है ना। काम सबको पता है लेकिन उस काम को नहीं करते जितना ज़्यादा अंधा व्यक्ति भी अपने लिए इतना मेहनत करता है अपने सपनों के लिए, जितना अच्छे लोग नहीं कर पाते। सही है, आगे बात करते हैं दोस्तों, है ना। आज के स्टूडेंटों की सोच क्या है? सही है, द बिग मिस्टेक इज़ आई वांट टू डू व्हाट आई लव। सही है, जैसे कि आप देख पा रहे हैं बहुत बड़ी गलती करते हैं, है ना। आज के यूथ की बात करूं, है ना, जो यंगेस्ट हैं, जो अपने लाइफ को बनाने के चक्कर में रहते तो ज़रूर हैं लेकिन वो काम नहीं करते, है ना। मैं वह करना चाहता हूं जो मुझे पसंद है। सही है, वो लोग क्या बोलते हैं कि मैं वही करूँगा जो मुझे पसंद है। सही है कि नहीं? हर चीज़ को आप चूज़ करते हैं, हर कोई लोग चूज़ करते हैं, है ना। हर कोई इंसान यहाँ पे अपने पसंद का काम करते हैं, लेकिन आपको ये जानकारी के लिए बता दूं दोस्तों कि आज तक इतिहास खोल के देख लेना, लोग कामयाब वही लोग हुए हैं जो काम उनको पसंद नहीं है वही किए हैं। इंसान आज कामयाब वही है जो काम उनको पसंद नहीं है वही काम किए हैं। वही लोग आज कामयाब हैं जो लोग जो पसंद है वही किए हैं, वो आज वहीं का वहीं हैं और दाल रोटी सब्जी ही बदल पा रहे हैं और लाइफ में कुछ नहीं कर पा रहे हैं। सही है, तो मैं तो यही कहूँगा दोस्तों, आपको डीएमपीएल में काम करना पसंद नहीं है, जो काम आपको पसंद नहीं है वही काम कीजिए, तभी आपको कामयाबी मिलेगी। आगे ले चलता हूँ दोस्तों, है ना। सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितना दौलत है, सवाल यह है कि जितनी दौलत होना चाहिए उतनी है कि नहीं। जैसे कि ऐसे बहुत सारे लोग होंगे जो इस सेशन में बैठे हुए हैं, लगभग 43 के आसपास हैं, उनके पास धन है, दौलत है, हर चीज़ है ना, लेकिन आगे नहीं सोचते हैं, आगे बढ़ने के नहीं सोचते हैं। कोई यहाँ पे रिश्तेदारी में आ गया होगा, कोई यहाँ पे अचीवमेंट देख के आ गया होगा, कोई एक्साइटमेंट में आ गया हो, कोई टाइम पास करने आ गया होगा। लेकिन आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जितना बड़ा आपको करना, आपको दौलत चाहिए रहता है उतना है, लेकिन उससे कुछ और चाहिए आपको, तो आपको यहाँ पे काम करना पड़ेगा। सही है, जैसे कि सवाल यह है कि आपके पास कितनी दौलत है, सवाल ये नहीं है ना, सॉरी एक मिनट, है ना, सवाल ये नहीं है कि आपके पास कितनी दौलत है, सवाल यह है कि जितनी दौलत होनी चाहिए उतनी है कि नहीं। सही है ना। आपके पास दौलत तो है लेकिन उससे कहीं और ज़्यादा भी अर्न कर सकते हैं आप, लेकिन उसके लिए काम नहीं कर रहे हैं, तो काम करना स्टार्ट कर दीजिए दोस्तों, है ना। मैं यही कहूँगा कि आप लोग काम करना उससे ज़्यादा बढ़कर करें और आगे के अचीवमेंट को लाएं। आगे बात करते हैं दोस्तों, मैं आप लोगों को, है ना, 5 चीज़ बताऊंगा लोगों की जो आज लोग कर रहे हैं और वहीं के वहीं बैठे हुए हैं। स्पोर्ट्स, स्पोर्ट्स का मतलब ये नहीं कि आप खेल रहे हैं या खेलना चाहते हैं। स्पोर्ट्स मतलब क्रिकेट, जिसके लिए लोग क्रिकेट देखने के लिए टीवी में, है ना, इतना मेहनत दे देते हैं, इतना टाइम दे देते हैं, है ना, कि इतना टाइम अगर अपने गोल, अपने लक्ष्य, अपने कहीं ना कहीं अचीवमेंट के लिए, अपने फ्यूचर के लिए काम करते, है ना, तो अपने लक्ष्य को आसानी से प्राप्त कर लेते। 6-6 घंटे, है ना, क्रिकेट देखने के लिए, जितना धोनी अपने मैच को नहीं देखता होगा उतना लोग देखते हैं और इतना मेहनत करते हैं, इतना ज़्यादा एक्साइटमेंट होते हैं कि देखने के बाद कभी अगर कुछ हो गया तो टीवी तोड़ देंगे, किसी को मर्डर कर देंगे, किसी को मार देंगे, अपना जो भी चीज़ है उसको छोड़ के लोग क्रिकेट देखते हैं। सही है कि नहीं? अगर उतना मेहनत अगर अपने फोकस करते अपने लाइफ के प्रति, अपने लक्ष्य के प्रति, अपने गोल, अपने सपनों के प्रति, तो यहाँ पे लोग कोई गरीब नहीं होता अपने लाइफ में। सही है ना। आगे बात करते हैं रिएक्टिव, दूसरे के ऊपर ब्लेम लगाना। आप भी ऐसे होंगे कुछ लोग, है ना, और लोगों का रिएक्टिव जो क्या होता है, दूसरे के ऊपर हमेशा ब्लेम लगाते हैं। मेरे दोस्त की वजह से मेरा रिश्ता टूट गया, मेरे दोस्त की वजह से मेरा एक्सीडेंट हो गया, है ना, मेरे दोस्त ने साथ नहीं दिया तो ये हो गया, मेरे फैमिली वालों ने साथ नहीं दिया, है ना, मेरे कहीं ना कहीं मेरे अपलाइन ने साथ नहीं दिया, मेरे डाउनलाइन ने नहीं जुड़ा, है ना, मेरे दोस्त नहीं जुड़ा मेरे साथ इसलिए मैं पीछे हो गया, है ना। ये चीज़ें सोच रहती है दोस्तों, है ना। इस वजह से दूसरे को ब्लेम लगाना छोड़ दो। अगर आप कामयाब होना चाहते हो, सपने आपके, चाहत आपके, फैमिली आपके, पूरा आपको करना है, अपना लाइफ स्टाइल आपको चेंज करना है, तो मेहनत आपको करना पड़ेगा, है ना। अपनी गलतियों को पहचानिए, अपने अंदर क्या कमी है ना, अपने रिजेक्शन क्या है, आपके अंदर कमी क्या है, उस चीज़ को ढूंढिए। दूसरों को गलती है या फिर दूसरों के ऊपर ब्लेम लगाना छोड़ दीजिए। अगर जब तक आप खुद पे काम करोगे, है ना, अगर आप खुद से काम करना, खुद के ऊपर काम करना स्टार्ट कर दिए, तो लाइफ में कभी असफलता हासिल नहीं होगी, हमेशा आप सफल होगे, है ना। आगे बात करते हैं, तीसरा पॉइंट है दोस्तों जेलोसफी, है ना, जेलोसफी जो कहीं ना कहीं दूसरे के अचीवमेंट को देख के, दूसरे की कामयाबी को देख के जलन करना छोड़ दो।
है ना? दूसरों को कामयाबी को देख के अगर आप जलन करेंगे तो आप वहीं के वहीं रहेंगे। दूसरे को असफल व्यक्ति को असफल करने की कोशिश ना करें। जितना ज़्यादा अगर वो सामने वाला व्यक्ति सफल है तो उससे थोड़ा-सा गाइडलाइन लीजिए, है ना? कि अगर जैसे कि बात करें अपने डीएमपीएल की, अगर कोई 1 स्टार बना है और आप गोल्ड हैं, तो 1 स्टार के रास्ता पूछें, उससे जलें मत या फिर उसकी टीम को तोड़ने की कोशिश ना करें या किसी को बहकाने की कोशिश ना करें, कुछ भी चीज़ें, है ना? अगर आप 2 स्टार हैं या 1 स्टार हैं या गोल्ड हैं, तो आप अगर गोल्ड हैं तो 1 स्टार से पूछें रास्ता, है ना? 1 स्टार हैं तो 2 स्टार से पूछें और 2 स्टार हैं तो 3 स्टार से पूछें। इस तरीके से अगर सलाह लेके काम करोगे, जलन जो होता है ना, वो चीज़ अगर करना छोड़ दिए तो आप बेहतर तरीके से काम कर सकते हैं और आगे बढ़ सकते हैं। आगे बात करते हैं शो ऑफ, दिखावा का चीज़ मत करें, है ना? दिखावा ना करें। जैसे कि मैं बताना चाहूँगा, अगर अमीर पैसा लगाता है तो अमीर बनता है और गरीब पैसा लगाता है तो और गरीब क्यों होता है? कारण क्या है? रीज़न क्या है? हमने कभी सोचा ही नहीं। गरीब पैसा लगाता है, इन्वेस्टमेंट करता है ना? बिजनेस खोलता है, बिजनेस में पैसा लगाता है, इस वजह से और बड़ा होता है ना? शेयर मार्केट में लगाता है, शेयर खरीदता है, अंश खरीदता है, इस वजह से वो और अमीर होता चला जाता है, डबल होता जाता है उसका पैसा। और गरीब क्या करता है? अपने कपड़े के लिए लगाएगा पैसा, शॉपिंग के लिए लगाएगा, है ना? गाड़ी खरीदने के लिए, घूमने फिरने के लिए, पेट्रोल खर्चा करने के लिए, अपने घर गृहस्थी के लिए, खर्चा पानी करने के लिए, इस चीज़ों में लोग बाग जो है पैसा लगाते हैं, इसलिए और गरीब होते चले जा रहे हैं। कुछ लोग ऐसे लोग हैं जो लोन लेके गाड़ी ले लेते हैं, लोन लेके घर बनवा लेते हैं, पटाने के लिए कोई रास्ता नहीं होता। ठीक उसी प्रकार यहाँ पे अगर आप दिखावा नहीं करेंगे, जितना आप काम करते हैं डीएमपीएल में, उतना आप शो कीजिए सामने वालों के पास कि मैंने क्या किया है और कैसे कमाया है और कितना इनकम किया है। जब तक आप, क्योंकि सच कभी नहीं छुपता दोस्तों, है ना? अभी अगर आप झूठ बोल के किसी को ज्वाइन करा लोगे, लेकिन आने वाले टाइम में आपकी अचीवमेंट अगर दिखेगा, लोगों को समझ में आएगा, तो आपका टीम टूटेगा, आपकी रिश्तेदारी खत्म होगी, है ना? इसलिए आप शो ऑफ, है ना, दिखावे की चीज़ ना करें, है ना? आगे बात करते हैं स्टॉप इट लर्निंग। स्टॉप इट लर्निंग का मतलब ये है दोस्तों कि लोग बाग यहाँ पे यूजी पीजी कंप्लीट किताबी ज्ञान लेके ये सोचते हैं कि मेरा पढ़ाई कंप्लीट हो गया, मेरे पास बहुत ज्ञान है ना? मैंने एमए कर लिया, एमकॉम कर लिया, एमएससी कर लिया, एलएलबी कर लिया, बहुत सारे लोग ले लेते हैं डिग्री और सोचते हैं कि मेरे पास मेरे जैसे पढ़ने लिखने वाले कोई है ही नहीं, है ना? ऐसे सोच के यहाँ पे सीखना नहीं चाहता। पैसा तो हर कोई कमाना चाहता है, इनकम तो हर कोई चाहता है, लाइफ स्टाइल हर कोई चाहता है, लेकिन सीखना कोई नहीं चाहता। सही है? तो मैं आप लोगों को बता दूं दोस्तों, जब तक आप सीखोगे नहीं तब तक जीतोगे नहीं। सही है? सीखना बंद, जीतना बंद, है ना? कोई भी इंडस्ट्री, कोई भी फील्ड या कोई भी संस्था में या कोई भी जगह में अगर आप कामयाबी हासिल करना चाहते हो तो उसके सिस्टम को फॉलो करना पड़ेगा, उसके अकॉर्डिंग चलना पड़ेगा, आपको जो बताया जाता है वो आपको करना पड़ेगा। यहाँ पे हमारे डीएमपीएल में आके आपको अपना माइंड नहीं लगाना है। माना कि आपके पास डिग्री होगा, डिप्लोमा होगा, हर चीज़ होगा, लेकिन वो ये डीएमपीएल में काम नहीं आने वाला दोस्तों। तो मैं यही कहूँगा, ट्रेनिंग मीटिंग को आप इम्पोर्टेंट दें, अपने सीनियर के गाइडलाइन से चलें, है ना? जो आपका सीनियर बोलता है उसके अकॉर्डिंग अगर चले तो मैं ये कह सकता हूँ कम से कम समय में आप आगे बढ़ सकते हैं, है ना? क्योंकि सीखोगे तभी आप आगे बढ़ोगे। अगर जब तक बिना सीखे, बिना नॉलेज के अगर आप फील्ड में उतर जाओगे, मार्केट में उतर जाओगे, तो आपको कभी कामयाबी नहीं मिलेगी, है ना? बाकी मैं बताना चाहूँगा, ज़िंदगी की असली पढ़ाई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। जी हाँ दोस्तों, सही सुना आपने, है ना? आप डिग्री डिप्लोमा हर चीज़ ले लोगे, है ना? लेकिन वो डिग्री आपके कुछ काम आने वाला नहीं है आज की जनरेशन में, क्योंकि जॉब का क्रेज़ ख़त्म हो चुका है, बिजनेस का क्रेज़ आ चुका है। हमारे डीएमपीएल में काम करना करके अगर आप कामयाबी होना चाहते हो तो आप यहाँ कॉलेज और स्कूल की जो भी नॉलेज है उसको साइड कीजिए और अपने केटीए सिस्टम में जो बताया जाता है उसको आप फॉलो कीजिए। क्योंकि यहाँ पे लिखा है साफ साफ, आप देख पा रहे हैं, ज़िंदगी की असली पढ़ाई स्कूल कॉलेज की पढ़ाई ख़त्म होने के बाद शुरू होती है। जैसे कि जिम्मेदारी जब आती है ना दोस्त, है ना? तो मैं आपको बता दूं, आपको घर आपको चलाना है, आपको कहाँ से खाना लाना है, कहाँ सामान लाना है, कहाँ घर गृहस्थी चलाना है, कहाँ बीवी बच्चे पालना है, वो चीज़ जब आपकी जिम्मेदारी आएगी तब असली पढ़ाई सीखोगे, आपकी ज़िंदगी कैसे चलाना है ना? तो वो ज़िंदगी देखने से पहले अगर आप अपने आप को प्रिपेयर कर लेते हो तो मैं ये कहूँगा कि लाइफ में कभी आपको असफलता जैसी रास्ता नहीं मिलेगी, है ना? बाकी दोस्तों, हमारा सेशन यहीं तक था, है ना? तो मैं एंड करने से पहले आप लोगों को मैं अपना स्क्रीन शेयर करूंगा, है ना? जो आज मैंने डीएमपीएल में क्या किया है, क्या कमाया है और मैंने क्या करके आज मैंने क्या कमाया है। सर स्क्रीन शेयर हो रहा है, देख पा रहे होंगे सुखन सर? हेलो, आवाज़ आ रही है सर? हेलो? जी जी, आवाज आ रहा है सर, पर आपका स्क्रीन अभी स्लाइड ही चल रहा है। स्लाइड चल रहा है सर? एक मिनट सर। स्लाइड बैक होके जाइए। जी जी जी।
क्लियर सर? जी जी जी। जी जी। दोस्तों आप सभी लोगों को मैंने आज तक, है ना, 6 महीने की जर्नी दिखाना चाहूँगा कि मैंने इससे पहले क्या करता था, है ना। कहीं ना कहीं सबसे पहले मैं आप लोगों को बताना चाहूँगा, मेरा नाम राजनंद ध्रुवे है ना। और क्वालिफिकेशन की बात करूँ तो M.Com क्वालिफाइड हूँ, है ना। और कहीं ना कहीं मैं भी जॉब की तलाश में आप ही की तरह, है ना, जॉब की तलाश में घूम रहा था,